तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, वेलकम बैक टू डेली ड्राइविंग सीरीज, डेली ड्राइविंग टॉक्स। और आज हम जा रहे हैं एक रिलेटिव के पास। दिवाली तो चली गई और दिवाली के बाद भी जो है अभी त्योहारों का मौसम है और दो चार बात करनी थी मुझे। जो मेरी मेन वीडियोस हैं, जो अभी पीडीआई की वीडियो थी और मेन वीडियोस हैं, मैं उसमें ज़्यादा बात नहीं कर पाता क्योंकि वो मैं कोशिश करता हूँ छोटी रहे, इन्फॉर्मेटिव रहे, ज़्यादा मैं उसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा भी ना दूँ, वरना जो वीडियो होती है वो बहुत लंबी हो जाती है। तो इसलिए पीडीआई जो आपने देखी होगी अगर चैनल पे, फ्रॉन्क्स की पीडीआई करने गया था मैं, लेकिन उसमें दो चार चीज़ें रह गई थी जो कि पीडीआई के टाइम ज़रूरी नहीं है, लेकिन पीडीआई क्यों करनी चाहिए वो जो है मैंने उस वीडियो में नहीं बताया था। मैंने उस वीडियो में सिर्फ ये बताया था कि पीडीआई का क्या पीडीआई कैसे करनी चाहिए। तो पीडीआई कैसे करनी चाहिए वो मैंने बता दिया था, लेकिन पीडीआई क्यों करनी चाहिए, वाई पीडीआई इज इम्पोर्टेंट, ये मैंने आप सबको नहीं बताया था। तो मैंने सोचा कि ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उस वीडियो में ना कवर करके, क्योंकि उस टाइम मैं पीडीआई कर रहा था, तो उस वीडियो में ना कवर करके मैंने सोचा कि अभी मैं जा रहा हूँ तो उस चीज़ पे भी बात कर लेते हैं। हमारी डेली ड्राइविंग सीरीज में भी ये कवर हो जाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं चाहता मैं आपको नॉर्मल ड्राइविंग दिखाऊं, उसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपका भी टाइम जो है यूटिलाइज ही होगा। तो पीडीआई का कल्चर जब से यूट्यूब आया है, जब से सोशल मीडिया आया है, तब से थोड़ा बढ़ चुका है। ऐसा नहीं है पीडीआई पहले नहीं होती थी, पीडीआई पहले भी होती थी, पर जब से अब थोड़ा सोशल मीडिया और यूट्यूब आया है, लोग अवेयर हुए हैं, तो अब जो है कॉमन हो गई है, पॉपुलर हो गई है पीडीआई करना। लेकिन पीडीआई क्यों करी जाती है, किस लिए करी जाती है, इम्पोर्टेंट क्यों होती है, ये जो है एक सवाल है, इसके बारे में बात करेंगे अभी हम। तो जब गाड़ी बनती है और यहाँ पर आती है, मतलब शिप होती है गाड़ी और स्टॉक यार्ड तक आती है गाड़ी और फिर शोरूम तक आती है गाड़ी, तो इस सारे प्रोसेस में पॉसिबिलिटी होती है कहीं ना कहीं कि स्क्रैचेस लग जाए गाड़ी पे, नीचे से गाड़ी डैमेज हो जाए, क्योंकि जब कभी ना कभी गाड़ी शिप हो रही होती है या फिर इंपोर्ट क्या कहते हैं स्टॉक यार्ड पे आ रही होती है, जैसे भी आ रही होती है। अब सबका हर कंपनी का अलग अलग है, कोई इंडिया में है, कोई इंडिया की बाहर की कंपनी है, तो सबका अलग अलग है। तो जब वो आ रही होती है तो स्क्रैचेस के और डेंट्स के, इन सब चीज़ों के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को कभी कभी डीलर क्या करते हैं, उस चीज़ को रिपेयर करके वापस जो है आपको चिपका देते हैं वो गाड़ी, ना आपको डिस्काउंट मिलता क्योंकि आप पहचान नहीं पाते वो चीज़। तो उस चीज़ को रीपेंट करके, डेंटिंग वेंटिंग करके सही कर दिया जाता है। और अगर छोटे मोटे स्क्रैच है वो तो सही करा भी नहीं जाता है, कभी कभी मतलब ऐसे कस्टमर को दे दी जाती है जो उतना ध्यान नहीं देता, और फिर जब डिलीवरी के बाद आप देखते हो तो वो फिर आपको स्क्रैच मिलता है आपकी गाड़ी पे। तो पीडीआई इसलिए करी जाती है ताकि आपको कोई स्क्रैच वाली गाड़ी ना चिपका दे, ताकि आपको कोई डेंट वाली गाड़ी ना चिपका दे। दूसरी चीज़ है कि डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट जो होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट गाड़ी की, कभी कभी क्या होता है पुरानी गाड़ियां जो होती हैं, ओल्ड स्टॉक जो इनके पास पड़ा होता है, वो निकालने के चक्कर में ये आपको वो गाड़ियां चिपका देते हैं। तो पीडीआई में हम क्या देखते हैं कि स्क्रैच नहीं है, डेंट नहीं है, पेंट रीपेंटेड तो नहीं कोई पैनल, अगर रीपेंटेड है, अगर कोई स्क्रैच है, तो बहुत से लोग गाड़ी नहीं छोड़ते उस चीज़ पे, पर डिस्काउंट ज़रूर मांग लेते हैं। तो आपको उस चीज़ में डिस्काउंट ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि एक तरीके से वो आपको स्क्रैच या फिर डेंट वाली गाड़ी दे रहा है, तो लोग डिस्काउंट मांग लेते हैं। गाड़ी छोड़ना शायद इतनी बड़ी बात नहीं है इस चीज़ पे, या फिर आप अगर ज़्यादा बड़ा स्क्रैच है तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई गाड़ी जो है हमें दूसरी अलॉट करो, ठीक है। तो ओल्ड गाड़ियों के बारे में बात कर लेते हैं, जो स्टॉक यार्ड में कुछ ज़्यादा दिन रह जाती हैं, डीलर उनको निकालने के लिए जो है कभी कभी कुछ कस्टमर्स को थोड़ी ज़्यादा पुरानी गाड़ी दे देता है। तो पीडीआई में आप क्या करोगे, जो आपका चेसिस नंबर होता है उसमें ही जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है।
वैसे तो डीलर आपको बताएगा कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, पर एग्जैक्ट नहीं बताता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, एग्जैक्ट मंथ की नहीं बताता है। एक मंथ आपको ज़्यादा ही मतलब आपको नियरेस्ट वाला मंथ ही बताएगा वो। ठीक है, जैसे अभी हमने फ्रॉन्क्स लेने गए थे, पीडीआई मैंने करी थी, तो उसने हमें बताया था कि ये गाड़ी जो है अक्टूबर मंथ की मैन्युफैक्चरिंग है। लेकिन जब मैंने उसका मैन्युफैक्चरिंग डिकोड करा चेसिस नंबर से, तो हमें उसका मैन्युफैक्चरिंग मिला सितंबर का। वैसे इतनी कोई दिक्कत नहीं है, 20 सितंबर का था, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इतना बहुत चलता है, 1 महीना चलता है। लेकिन कभी कभी ज़्यादा पुरानी गाड़ी आपको चिपका दी जाती है, इसलिए पीडीआई करना ज़रूरी है। आप उसकी चेसिस नंबर की फ़ोटो लो, उसमें 10th और 11 कैरेक्टर जो होता है उसमें, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये ईयर कौन सा है और इसका मंथ कौन सा है। वो मैं चार्ट आपको लगा दूंगा कि कौन सी कैसे आपको पहचान करनी होती है। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका डेंट स्क्रैच, एक हो गया आपका ओल्ड स्टॉक यार्ड की गाड़ी, और तीसरी चीज आ जाती है, कभी कभी क्या होती है, गाड़ी 100 किलोमीटर से ज्यादा चली होती है। 100 किलोमीटर 110 120 तक ठीक है, लेकिन अगर उससे ज्यादा चली है, मतलब वो गाड़ी या तो टेस्टिंग में यूज करी, मतलब इनके टेस्ट ड्राइव में यूज करी हो सकती है, या फिर शो मतलब कुछ सामान ले जाने आने में या इनका इंटरनल उसके लिए यूज करी हो सकती है, किसी ने ज्यादा चला दी होती है। तो कभी भी गाड़ी अगर 100 110 120 लास्ट लिमिट है, इसके ज्यादा चली हो, तो उनसे क्वेश्चन आप करना बिल्कुल कि ये गाड़ी इतनी क्यों चली है। क्योंकि नॉर्मली जो रूल होते हैं कंपनी के, वो 100 किलोमीटर के होते हैं, 100 किलोमीटर से कम ही चलती है गाड़ी। स्टॉक यार्ड और उसका ऐसी पोजीशन होती है कि 100 किलोमीटर से कम चली होती है गाड़ी। हाँ, तो 100 किलोमीटर का जो है ये डिस्टेंस रहता है। कभी कभी क्या होता है, आपको टेस्ट ड्राइव वाली व्हीकल चिपका दी जाती है। टेस्ट ड्राइव व्हीकल अगर आपको मिल रही है तो उस पर भारी डिस्काउंट देना पड़ता है डीलर को। लेकिन अगर डीलर को ऐसा लगता है कि ये इन्होंने पीडीआई करनी नहीं है, ये सीधा गाड़ी ले रहे हैं, तो वो आपको टेस्ट ड्राइव वाली व्हीकल भी चिपका सकता है। चांसेस हैं, मैं चांसेस की बात कर रहा हूँ, तो ये नहीं कह रहा चिपकाएगा, डीलर टू डीलर डिपेंड करता है। तो ये 3 चीजें हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो होती हैं। कभी कभी क्या होता है, फ्लड आ जाते हैं स्टॉक यार्ड्स में और गाड़ी जो है फ्लडेड हो जाती है, उनको रिपेयर करके, उनको सही करके जो है दे दिया जाता है। खैर, फ्लडेड गाड़ियों को थोड़ा पहचानना मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल पहचाना नहीं जा सकता। तो आपको यही कोशिश करनी है कि आपकी गाड़ी लास्ट टू लास्ट 1 महीने पुरानी हो, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 महीने। अगर आप शुरू में ले रहे हो, मान लो नवंबर के, तो सितंबर जितनी हो, सितंबर से ज़्यादा पुरानी ना हो। सितंबर से ज़्यादा पुरानी है तो कोशिश करना आपको डिस्काउंट और ज़्यादा मिले फिर, क्योंकि एक तरीके से वो फिर पुरानी गाड़ी हो गई। ठीक है, तो आपको ये कुछ चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट होती है कि पीडीआई हम क्यों करने जाते हैं, ताकि हमें कोई पुरानी गाड़ी ना चिपका दे, कोई हमें टूटी फूटी ना चिपका दे, कोई हमें रिपेयर्ड। देखो, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जो हैं वो मुश्किल ही होता है कि खराब हुए। इलेक्ट्रिकल पार्ट्स सही होते हैं ऑलमोस्ट। वो अगर बग आता है तो वो पीछे से ही आता है, वो ऐसा नहीं है कि आप ही गाड़ी में आ रहा हो या किसी डिफेक्टेड पीस में आता है। वो तो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से सही मिलते हैं। पर एक बार फिर भी पीडीआई में चेक कर लेना कुछ भी अगर इलेक्ट्रिकल, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पानी चले जाता है, कभी कुछ चले जाता है, कुछ बग आ जाता है, तो वो आपको पहले ही सही करके मिल जाएगा। अब गाड़ी कब छोड़ी जाती है, गाड़ी मतलब ऐसा क्या हो जाए कि गाड़ी आप छोड़ दो, मतलब गाड़ी को जो है रिप्लेस करने को कहो या फिर उस गाड़ी को ना ले हम। तो ऐसा तब होता है जब या तो गाड़ी पूरी, मतलब पूरा पैनल जो है वो आपको रिपेंटेड मिले। मतलब जैसे मान लो एक शोरूम वालों से आपका दरवाज़ा जो है एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो आपको डेंटिंग पेंट करके वापस करते हैं। तो मेरे हिसाब से वो गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। आप 10 लाख रुपए, 20-30 लाख रुपए, जितने भी लाख रुपए लगा के एक गाड़ी ले रहे हो, तो आपको एक एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए। छोटा स्क्रैच चल जाएगा, छोटे स्क्रैच में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई हो, जिसका दरवाजा ही ठुका हुआ हो, जिसका बोनट, जिसका बम्पर मतलब बम्पर में तो देखो हल्के स्क्रैचेस आते हैं कभी कभी, उनको वो रिपेंट कर देते हैं। लेकिन जिसका दरवाजा या मेन जो फेंडर्स होते हैं वो ठुके हुए हों, वो पेंटेड हों, वो भाई मत लेना। आप इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो, थोड़े से अगर वो डिस्काउंट के लिए भी अगर आप वो ले रहे हो, मत लेना भाई। बिल्कुल सही गाड़ी लो, रिपेंटेड मत लेना।
दूसरा, अगर आपको इंजन में कोई भी अजीब आवाज आती है, इंजन अगर खराब, वैसे तो नहीं होता, मतलब बहुत बहुत रेयर केस होगा, या तो हो सकता है वो फ्लडेड गाड़ी हो। अगर इंजन में अगर कुछ भी आपको हल्की सी भी दिक्कत लग रही है, आवाज जो है अनयूजुअल लग रही है, मत लेना वो गाड़ी, बिल्कुल मत लेना। अगर आपको गियर शिफ्ट करते हुए कुछ भी दिक्कत लग रही है, हार्ड लग रहा है, ये हो रहा है, ये बहुत बिल्कुल रेयर केस होता है, बिल्कुल रेयर केस। पेंट वेंट तो होता रहता है, स्क्रैच वगैरह लगते रहते हैं, लेकिन इंजन में खराबी आना और गियर बॉक्स में खराबी आना ये बहुत रेयर केस होता है, तो वो गाड़ी बिल्कुल मत लेना। और अगर कोई गाड़ी 500 किलोमीटर चली हो, 300-400, मत लेना भाई वो। 300-400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर का मतलब है वो गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए शायद यूज करी गई हो, या ये शोरूम के किसी काम के लिए यूज करी जा रही है, क्योंकि इतनी गाड़ी नहीं चलती है। इतनी गाड़ी तब चलती है या तो आपने कहीं दूर से मंगवाई है, कि भाई आप दिल्ली में, आप मेरठ में रह रहे हो, आपने दिल्ली से गाड़ी मंगवाई है, तो 100 किलोमीटर तो ऐसे ही चल जाएगी गाड़ी, वो अलग चीज है। अगर आपने मंगवाई है तो अलग चीज है, लेकिन शोरूम से अगर आप गाड़ी ले रहे हो, अगर वो 300-400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 तो ज्यादा ही है, इतना चली हो मत लेना। 200 किलोमीटर तक भी अगर चली है वो, तो भाई डिस्काउंट मांगना उससे कि इतनी ज्यादा गाड़ी चली है, आपने इस गाड़ी का यूज करा है, तो हमें डिस्काउंट दो। 100 किलोमीटर की रूल होता है, फिर से बता रहा हूँ। तो यही कुछ चीजें थी जो पीडीआई में इंपॉर्टेंट होती है। पीडीआई करते ही इसलिए हैं ताकि भाई हमें कोई भी उल्टी सीधी गाड़ी ना चेपी जाए। यही कुछ मेरे को बात करनी थी, क्योंकि देखो अब मैं ये सारी बातें उस वीडियो में करता, वो 20-25 मिनट की वीडियो हो जाती, तो फिर वही है, बहुत लेंदी हो जाती है वीडियो, फिर लोग देखते नहीं है, स्किप कर देते हैं। तो इसलिए फिर ये वीडियो मैंने सोचा कि ये बात हम कभी और कर लेंगे, जब मैं नॉर्मल, ये सीरीज में हमारी चली रही है, ये नॉर्मल बातें हैं, ये कर सकते हैं। वो वीडियो सिर्फ पीडीआई की थी, इसलिए उसमें पीडीआई ही रखा। बाकी अभी हम 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। देखो 1 घंटे का रास्ता था, वीडियो बनाते बनाते अब 15 मिनट पे आ चुके हैं, और बस अब हम पहुंच ही जाएंगे हमारे रिश्तेदार के घर, जिसके भी हम जा रहे हैं। और बद्रीनाथ का भी जो है सीरीज आपको देखने को मिलेगी, शायद 1 या 2 ब्लॉग ही देखने को मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, वही है, लेंदी हो जाएंगे, फिर लोगों को मज़ा नहीं आता देखने में। यही था वीडियो के लिए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो बातें मेरी, तो लाइक ज़रूर करना चैनल को, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मदद मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।